के बंगाल में। चंचल जी। जी देखिए विशाल जी, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश का एक हिस्सा है। हमारे शमसी भाई ने अपने बातों में बयान दिया कि जब चुनाव आता है तो बांग्लादेश से घुसपैठिए आ जाते हैं। इन्होंने ये बयान दिया है, इन्हीं की बात को मैं कोट करता हूं। और देखिए भारतीय जनता पार्टी, अभी से हमारे टीएमसी के प्रवक्ता ने कहा कि बाहरी लोग थे। मैं इन बातों को इनके केंद्रीय राज्य मंत्री शिक्षा राज्य जो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री हैं सुकांतो मजुमदार ने कहा था कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेंगे। ये बयान दिया था मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को। और इनके पूर्व सांसद अर्जुन सिंह हैं जिन्होंने कहा कि बिहार से हिंदू लड़कों को लेकर घुसेंगे और मुर्शिदाबाद और मालदा के लोगों को खाली कराएंगे। ये बयान ऑन रिकॉर्ड है। आप सोचिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बांग्लादेश घुसपैठियों के साथ बीजेपी के लोगों ने, जो टीएमसी के कुछ नेताओं ने ये बयान भी दिया है कि बीजेपी के लोगों ने, कहीं ऐसा तो नहीं बिहार से कुछ लोगों को मुस्लिम वेशभूषा में ला करके जो है दंगे कराए हों। ये भी चर्चा है। मैं ये बात टीएमसी के लोगों ने बात कही है। मैं इन बातों पे एक बात कहना चाहता हूं। अब आप बताओ कि घुसपैठिए आप रोक नहीं पा रहे हो, जहां पे प्रधानमंत्री जी दुनिया में जो है लाल लाल आंखें दिखाने की बात करते थे और उनसे न तो सरहदें संभल पा रही हैं न तो देश संभल पा रहा है। पूरे देश में आज जो गंगा जमुनी तहजीब थी, जो अमन चैन था, उसका पूरा बाट लगा के रख दिया है। आप अगर देखो उत्तर प्रदेश के हालात कैसे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी की सरकार में नौजवानों को लैपटॉप दिया जा रहा था, वहीं पे हमारे योगी जी की सरकार में नौजवानों को त्रिशूल और तलवार दिया जा रहा है कि भैया जाओ मार काट करो और अमन चैन बिगाड़ो। आपने देखा होगा अभी हमारा एक नौजवान साथी जो है किसी का जन्मदिन मनाने के लिए उसने तलवार से केक काट लिया, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसी योगी सरकार के उत्तर प्रदेश में आप सोचो कि जहां पर लोगों ने तलवार और त्रिशूल भांजे, गोलियां, हथियार, पिस्टल लेकर के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं आगरा में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये उत्तर प्रदेश में जैसे हालात हैं, पूरी तरीके से जंगल राज कायम हो चुका है। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वाराणसी एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री जी डीएम और एसएसपी से पूछ रहे हैं कि भैया क्या हालत है यहाँ पे। एक महिला के साथ 19 वर्ष की एक लड़की के साथ 23 आरोपियों ने बलात्कार किया, सोचिए। और वो मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि विश्वास ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास ही नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी दोनों लोग थे वहां पे, लेकिन उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने डीएम एसएसपी से उसकी बात करी। दूसरी बात, ग्रेटर नोएडा में बेटे का छात्र सोमेश गौतम को पुलिस ने एनकाउंटर किया, जिसमें कोर्ट ने बताया कि फेक एनकाउंटर था। उसमें पुलिस वालों को दोषी करार के जेल भेजने की बात हुई। इसके अलावा आप सोचिए बीजेपी ने क्या हाल बना दिया है, पूरे देश को मणिपुर करना चाहती हो बीजेपी। एमपी में बीजेपी के विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने एक मंदिर पे जाते हैं और कहते हैं कपाट खोलो, और पुजारी ने कपाट नहीं खोला विशाल भाई, उस पुजारी को दौड़ा दौड़ा के पीटा। आप बताओ अगर वो आपने कई सारे सवाल पूछे हैं, शमसी आजाद साहब से इनके जवाब लेंगे। टीएमसी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेकिन तीनों ने सवाल पूछे हैं, तीनों का जवाब लेंगे। लेकिन फिलहाल ये है कि बंगाल की हिंसा